बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान अमीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज मैं फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आप दोस्तों को कोशिश करूँगा गाइडलाइन देने की। एक तो मास्टर प्लान के ऊपर आप लोगों को गाइड करूँगा, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर टोटल ब्लॉक्स कितने हैं वो आपको बताऊँगा। फिर लोकेशन के हवाले से इसके अंदर कितने जो कि इंटरचेंज हैं, चाहे रिंग रोड का इंटरचेंज है या M2 मोटरवे का इंटरचेंज है, वो इसके अंदर कहाँ कहाँ लोकेट कर रहे हैं। और सेकंड बात ये है कि इसके अंदर जो चौधरी मजीद साहब ने बैलेट किया है वो उसके अंदर ब्लॉक्स वाइज साइज़ कौन कौन सा रखा गया है। और जैसे कि आपको बुकिंग के हवाले से बताया गया, पहले हमने जनरल ब्लॉक की बुकिंग की। जनरल ब्लॉक के अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, कुछ 14 मरला कहते हैं, हम 12 मरला हम रूटीन में टेक्निकल ज़बान में कनाल है, 2 कनाल हैं, इसकी कटिंग है। इस तरह ओवरसीज़ ब्लॉक जो चौधरी मजीद साहब ने बाद में लॉन्च किया ओवरसीज़ इंक्लेव के नाम से, उसके ऊपर भी इस नक्शे के ऊपर प्रॉपर ड्रॉ किया गया है। तो अगर हम जनरल ब्लॉक और तमाम ब्लॉक को कंपेयर करें, हम सबसे पहले मास्टर प्लान को कंपेयर करते हैं तमाम ब्लॉक वाइज अलग अलग करके। तो जो ओवरसीज़ ब्लॉक हैं तमाम ब्लॉक से मुनफरिद क्यों हैं? क्योंकि ओवरसीज़ ब्लॉक हमेशा जो रूटीन में मार्केट का जो जुबा है, जैसे कि हम CDA के बाइलाज़ को देखते हैं तो CDA के अंदर आम रूटीन में CDA ने जो मास्टर प्लान अपना रखा गया उसमें 60% एरिया को ओपन रखा जाता है और 40% एरिया को आम रूटीन कवर्ड एरिया या फिर उसके अंदर जो आपके जो भी उसके अंदर आम रूटीन में जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या सर्विसेज वगैरह जो दी जाती है उसके अंदर 60% की मद में दिया जाता है और 40% एरिया कवर किया जाता है। तो चौधरी मजीद साहब ने इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर थोड़ी सी चीज़ों को डिफरेंट किया गया है कि इसके अंदर आपको बताऊँगा कि इसमें ऑलमोस्ट हर सेक्टर के अंदर आपको मस्जिद मिल जाएगी, आपको कमर्शियल मिल जाएगा, आपको एजुकेशन सेंटर मिल जाएगा। हर सेक्टर जो कि सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 है, सेक्टर 4 है और सेक्टर 5 जो भी सेक्टर्स है, हर सेक्टर को अलग अलग करके इसके अंदर आपको ये आपको जो ज़रूरत है, जैसे कि CDA के बाइलाज़ के मुताबिक, जैसे CDA के 4 सेक्टर होते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, जैसा कि हम मिसाल दे देते हैं F71, F72, F73 और F74। F71 के अंदर आपको मिनी मार्केट दी गई है, मरकज़ तो अलग है, मरकज़ एक अलग है। इसी तरह चौधरी मजीद साहब ने तमाम जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसके अंदर एक तो मरकज़ दिया गया है, मेन मरकज़ तमाम सेक्टर्स का एक ही मुश्तरका मरकज़ है, ठीक है नहीं। उस मरकज़ के बाद चौधरी मजीद साहब ने ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ी जो अहम चीज़ डाली है वही सेक्टर्स को कॉपी करते हुए CDA के बाइलाज़ और RD के बाइलाज़ को सामने रखते हुए हर सेक्टर की मिनी मार्केट दी गई है। उस मिनी मार्केट के अंदर आपको पार्क दिया गया है, आपको कमर्शियल एरिया दिया गया है, आपको मस्जिद दिया गया है, आपको हॉस्पिटल दिया गया है, एजुकेशन सेंटर दिया गया है, ठीक है जी, हर सेक्टर के हवाले से। और बाकी जनरल ब्लॉक की निस्बत ओवरसीज़ ब्लॉक का प्राइस भी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि आप जनरल ब्लॉक में चौधरी मजीद साहब ने 27,95,000 रुपये का 5 मरला प्लॉट बेचा है। यहाँ पे 5 मरला का हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे चौधरी मजीद साहब 34,95,000 रुपये का प्लॉट बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 35 लाख रुपये का प्लॉट है, एक तरफ 28 लाख रुपये का प्लॉट है, तो अच्छा खासा यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। आम 7 लाख रुपये का या 6 लाख रुपये का बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उस फ़र्क की हम क्लाइंट्स को हम इस बात पे गाइड करते हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक और जनरल ब्लॉक में फ़र्क ये है या आप दूसरे ब्लॉक्स में क्या फ़र्क होता है। सेकंड ये है कि ओवरसीज़ ब्लॉक की जो लोकेशन रखी गई है वो चौधरी मजीद साहब ने सबसे हॉट और टॉप लोकेशन रखी गई है। अगर आप आएंगे चक्री रोड की जानिब से तो चक्री रोड पे जो आपका ज़ाती जो इंटरेस्ट है, मेरे दोस्तों बाप कहते हैं कि यार चौधरी मजीद साहब का जो फैसल टाउन है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी एक्चुअल जो मौजूदा इंटरेस्ट है वो कहाँ से है। तो आज आपको मास्टर प्लान की मदद से आपको समझाऊंगा कि सबसे जो पहली इंटरेस्ट है जो ख़ास तौर पर कामयाब तरीन इंटरेस्ट है वो आपकी रखी गई है चक्री रोड के ऊपर। चक्री रोड जो है आपका चक्री रोड जो कि आपका रिंग रोड के ऊपर इंटरचेंज आ रहा है, जो मैं गाइड कर सकता हूँ, ये इंटरचेंज है चक्री रोड, इसको चक्री रोड इंटरचेंज कहते हैं। तो फैसल टाउन का पहला जो गेट है, पहली जो एंट्रेंस है वो आपकी चक्री रोड के ऊपर आ रही है, पहली बात। क्योंकि ठली इंटरचेंज के ऊपर प्रॉपर अभी एक्सेस नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पे अभी प्रॉपर जो है कुछ एरिया चौधरी मजीद साहब बाइक कर रही है, कुछ एरिया पेंडिंग एरिया है, कुछ चौधरी मजीद साहब ने मास्टर प्लान के अंदर फ्यूचर प्लानिंग के अंदर रखा गया है, लेकिन प्रॉपर जो कि रिंग रोड अभी कनेक्ट नहीं हो पाया इसको डेवलपमेंट, क्योंकि रिंग रोड को जून कंप्लीशन होनी थी, जून 2025 को, तो अभी उस पर लगेगा टाइम। तो जब तक यहाँ पे कंप्लीशन नहीं होती, यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होता कंप्लीट, लेकिन ये भी ठलिया इंटरचेंज भी एक्चुअल ये 0 किलोमीटर है, लेकिन इस पर हम जा नहीं सकते, हम इस पर उतर नहीं सकते, हमें फिल वक्त जो रास्ता यूज़ करना पड़ता है, जो हम चक्री रोड से आते हैं, हम चक्री रोड से आते हैं और यहाँ से हम इंटर होते हैं, ये रास्ता हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप चक्री रोड से आए तो आपको सबसे पहला जो करीब तर ब्लॉक्स है वो आपको ओवरसीज़ ब्लॉक करता है। और ओवरसीज़ ब्लॉक की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो आपका रिंग रोड के साथ साथ 5 से 6 किलोमीटर के ऊपर जा रहा है। 5 से 6 किलोमीटर के साथ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारा ओवरसीज़ ब्लॉक है। 4 से 5 से 6 किलोमीटर के ये जो है ना सेक्टर है, यानी कि वो आपका रिंग रोड के साथ, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरह में ऐसा कोई मंसूबा नहीं है जिसका एक ब्लॉक जो है 5 किलोमीटर की हदूद के अंदर हो।
चौधरी साहब के सबका प्रोजेक्ट को देख लें, जैसे कि V17 है, उन्होंने अच्छा बनाया है, लेकिन वो भी इतना लंबा नहीं है। फैसल हिल को देख लें, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो भी इतना लंबा, इतना चौड़ा नहीं है। इस तरह आप उसको देख लें, क्या उसका नाम है, फैसल टाउन फेज़ 1 को देख लें, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। A ब्लॉक B ब्लॉक उसके साथ कनेक्ट कर रहा है मोटरवे M1 के साथ, लेकिन वो भी इतना लंबा नहीं है। वो मैक्सिमम होगा आधा किलोमीटर कर लें या 0.5 किलोमीटर कर लें। तो बात करने का मकसद है, ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जुड़वा शहर है। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का पहला प्रोजेक्ट है जिसको रिंग रोड कहेंगे, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जितनी ट्रैफिक है उसको कनेक्ट कर रहा है। रवात को M1 के साथ कनेक्ट कर रहा है, रवात को आपको कनेक्ट कर रहा है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है। और इसके सराउंडिंग में जितने एरिया, मुफाजात एरिया, जैसे कि बैरिया टाउन है, आपका DHA है, या इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ आती है जो रावलपिंडी के अंदर है। जुड़वा शहर के अंदर जो सोसाइटीज़ आती हैं तमाम तर सोसाइटीज़ को ये कनेक्ट कर रहा है। रिंग रोड का जो फेज़ 1 में, रिंग रोड के 2 फेज़ रखेंगे। एक फेज़ 1 जिसको हम रवात से लेके हम ठलिया इंटरचेंज तक जो कहेंगे उसको फेज़ 1 कहेंगे। ये है 38.5 किलोमीटर का, यानी 38.5 किलोमीटर का ये जो कि पैच है, जो कि रवात से स्टार्ट होता है और आपका ख़त्म होता है रिंग आपका ठलिया इंटरचेंज के ऊपर। और 2 फेज़ 2 है ना, फेज़ 2 आपका जो आएगा वो आएगा एयरपोर्ट से बैक से गुजरता हुआ बारा रोड से कनेक्ट होगा। बारा रोड जो है ऑलरेडी बन चुका है आपका फैसल एवेन्यू तक। फैसल एवेन्यू जो है कनेक्ट कर रही है आगे मरी की तरफ जो जाता है, जिसको हम आम रूटीन में 12 कोर बाईपास कहते हैं, उसको कनेक्ट होगा। तो इस्लामाबाद के गिरदवाम के अंदर एक गोल सर्कल बनेगा। तो इस गोल सर्कल के मध्य में जो दरमियान में जो एरिया बचता है वो यही बचता है जो एयरपोर्ट की सराउंडिंग में कुछ थोड़ा सा पैच पड़ा हुआ था। चौधरी मजीद साहब ने मौके पर फ़ायदा उठाते हुए पैच में अपनी परचेजिंग डाली। परचेजिंग डालते जस्ट परचेज कर लिया एरिया, फिर उसके बाद मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च किया। चौधरी मजीद साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वो पहले ज़मीन खरीदते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। और उनके बाद जो भी चूरन मार्केट में बेचते हैं, वो चूरन ऐसा होता है कि मार्केट में जो भी प्लॉट बेचा जाता है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं होता, वो विद डेवलपमेंट चार्जेस होता है। ये मुनफरिद उनका तरीका है। बाकी प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऐसे सेल किए हैं। तो हम अब वापस अपनी बात पे आते हैं, जो हम आपको लोकेशन समझा रहे हैं कि ओवरसीज ब्लॉक की ये लोकेशन बनती है। हर सेक्टर की अपनी मिनी मार्केट दी गई है, अपना मरकज़ दिया गया है। जो मेन मरकज़ है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, मेन मरकज़ के साथ। तमाम तरह जो सेक्टर है, सेक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद फिर चौधरी मजीद साहब ने सबसे बड़ी जो उन्होंने समझदारी ये की है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का ताल्लुकात अच्छे रखें उनके साथ ताल्लुकात को, क्योंकि एक बड़ा नाम है, बड़ा प्रोजेक्ट है। और अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट निकला है, हम पॉइंट लेते हैं। हबीब रफ़ीक जो है वो डेवलपर है, बैरिया का डेवलपर है, DHA का डेवलपर है। हबीब रफ़ीक का पहला प्रोजेक्ट है, हबीब रफ़ीक का जो पहला प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च हुआ है, जिसको हम कैपिटल स्मार्ट सिटी कहते हैं। इसका एक्चुअल जो RDA के अंदर सबमिशन में नाम आता है वो आता है रॉयल आर्चिड। इसका एक्चुअल नाम रॉयल आर्चिड है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इसलिए लिखा गया है, इस्लामाबाद कैपिटल है तो उसको चूरन बेचने के लिए, मार्केट में तो कामयाबी लेने के लिए एक मार्केटिंग स्टंट खेला गया है जिसको हम कैपिटल स्मार्ट सिटी कहेंगे। ठीक है, वो कामयाब हुआ। फिर इस तरह कैपिटल फिर हबीब रफ़ीक ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया लाहौर के अंदर स्मार्ट सिटी 2, जिसको स्मार्ट सिटी लाहौर कहते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी। तो ऑलरेडी मुल्तान में प्रोजेक्ट किया, सरगोदा में किया, 1-2 सिटीज़ और भी किया, लेकिन वो कामयाब इतने नहीं हुए जो कि इस्लामाबाद के अंदर उसका प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। तो हम अगर हबीब रफ़ीक के साथ फैसल टाउन फेज़ 2 को या फैसल टाउन ग्रुप को कंपेयर करें तो हबीब रफ़ीक ने मार्केट में तकरीबन 1 से 2 प्रोजेक्ट कामयाब किए हैं। रॉयल आर्चिड मुल्तान या रॉयल आर्चिड सरगोदा, ये भी इतने फ्लॉप हुए, इतने कामयाब नहीं हुए। इस्लामाबाद में पहला प्रोजेक्ट है। तो चौधरी मजीद साहब ऑलरेडी 11 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम क्रेडिबिलिटी का मुवाजना करें तो चौधरी मजीद साहब जो है अव्वल फहरिस्त के अंदर आते हैं। तो इनके ताल्लुकात अच्छे उनके साथ हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो तीसरा इंटरचेंज चौधरी मजीद साहब यूज़ कर सकते हैं वो है आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज, जो कि आपका M2 मोटरवे के ऊपर आ रहा है, लाहौर मोटरवे के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। तो वहाँ से कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो कम्युनिटी है, लोग हैं, उनको भी आने में आसानी होगी। ये रास्ता उनका यूज़ करेंगे, वो इनका रास्ता। बाकी आप रूटीन में सोसाइटियाँ फ्यूचर में यूज़ करती रही हैं, सबका माजी में यूज़ करती रही हैं, तो आगे भी ये चीज़ें चाल चलन आते रहेंगे। तो सबसे जो अव्वल चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपका ओवरसीज़ ब्लॉक जो है, आज मैं सिर्फ बात ओवरसीज़ के ऊपर करूंगा। ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ही इलेक्ट करता है, बहुत ही सूट करता है। कि आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इधर उधर धक्के खाने के बजाय आप कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको हम फैसल टाउन फेज़ 2 का ओवरसीज़ ब्लॉक है। ओवरसीज़ ब्लॉक में, क्योंकि जनरल ब्लॉक में अभी आपकी बुकिंग नहीं हो रही, जनरल ब्लॉक में अभी भी आपको प्लॉट मिलेगा तो मार्केट से मिलेगा, लेकिन वो मेरे ख्याल में अच्छी लोकेशन का भी है, क्योंकि उसकी लोकेशन जाती है बैक पे। तो ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर अभी भी आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप कैश पे प्लॉट लेते हो आज की डेट में प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको 25 लाख रुपए का मैं आपको बैलेटेड प्लॉट, VIP प्लॉट, जो कि आपकी मनपसंद का प्लॉट नंबर लगवा के आपको सोसाइटी से मैं दिलवा सकता हूँ। ठीक है जी। सेकंड,
अगर आप कहते हैं मेरे पास कैश 25 लाख रुपया नहीं है, मेरे पास 8 से 10 लाख या 5 लाख 6 लाख रुपया है, तो आप आए, वो भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि आप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर 5 वाला प्लॉट किस्तों के ऊपर हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, वो भी आपको इंशाल्लाह हमारे पास उसकी ऑप्शन है, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से, हल्का बुल्का आपको सोसाइटी से डिस्काउंट भी लेके देंगे। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो इसके अंदर है ये कमर्शियल, ये कमर्शियल है, ये मरकज़ का कमर्शियल है, ये मिनी मार्केट्स के कमर्शियल हैं। तो वो हमारे 200 बाब जो ओवरसीज़ के अंदर है, क्योंकि कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, क्योंकि जो हमारे 200 बाब जो हमारी कम्युनिटी ओवरसीज़ में गई हुई हैं, पाकिस्तान में उन्हें वापस आना ही आना है। हमारा जीना मरना, हमारे खुशी गमी, हमारे बाल बच्चे, हमारी रिश्तेदारी हमारी इधर है, हम परमानेंट वहाँ पे नहीं जा सकते, नहीं रह सकते। तो हमारे कल को बच्चों ने इधर आना है या हमने आना है, तो हमारा उठना बैठना, हमारा जीना मरना इधर है। तो आप लोगों से गुजारिश करना, आपने 8 साल के बाद आना है, 10 साल के बाद आना है या 15 साल के बाद आपने आना है, आपने आना वापस लाजमी। तो आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी बना लें, फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगी। वो प्रॉपर्टी का नाम है कमर्शियल। आप कमर्शियल बाय करें फैसल टाउन फेज 2 के अंदर, वो भी किस्तों के ऊपर, मिनिमम डाउन पेमेंट है, मिनिमम डाउन पेमेंट। अगर आप इसको कमर्शियल की प्राइस को हम कंपेयर करें बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो जैसा कि आपका टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, छोटी सी सोसाइटी है, तकरीबन मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर की सोसाइटी नहीं बनती टॉप सिटी। ठीक है जी, वहाँ पे 5 वाला कमर्शियल की जो प्राइस है वो इस टाइम मार्केट के अंदर 6 से 7 करोड़ रुपया है। अगर उसको हम गज़ के अंदर कंपेयर करें तो वो 4 से 5 लाख रुपये पर गज़ बनती हैं। तो यहाँ पे चौधरी मजीद साहब आपको ऑफर कर रहे हैं इतनी अच्छी कम्युनिटी, इतना अच्छा लाइफस्टाइल का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर तमाम तर सहूलियात जो चौधरी मजीद ने दी हैं। ऐसे CDA सेक्टर के अंदर आपको फुटबॉल ग्राउंड नहीं मिलेंगे, इस तरह का आपको पार्क्स नहीं मिलेंगे, इतना बड़ा आपको बुलेवर्ड नहीं मिलेगा, इतना बड़ा आपको बिजनेस कमर्शियल नहीं मिलेगा, जो कि चौधरी मजीद साहब ने तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए तमाम थकावट इस प्रोजेक्ट के ऊपर उतारी है, जो कि सबका प्रोजेक्ट करने की गुंजाइश रह चुकी थी। तो आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, यहाँ पे 60 से 65 हज़ार रुपये मैक्सिमम कमर्शियल है, 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम कमर्शियल है, कम कीमत और ज़्यादा कीमत। तो एज बार लोकेशन आप कमर्शियल हासिल कर सकते हैं हमारे प्लेटिव प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। किस्तों के ऊपर कमर्शियल हासिल करें, इसके अंदर आपको शॉप्स यानी कि 5 वाला, 7 वाला, 10 वाला, मुख्तलिफ कैटेगरी के साइज़ के वाइज कमर्शियल है, जिसकी मिनिमम आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। बाकी आपकी किस्तें हैं, 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप आएँ। 3 साल 4 साल किस्तों में लेने का मकसद ये होता है ना कि ये प्रोजेक्ट आपको डिलीवर होना है तकरीबन 2 से 2.5 साल या 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 4 साल का ले। तो 4 साल किस्तों के बाद जैसे आपकी किस्तें कंप्लीट होगी, प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा और आप कल को आप बनाएं, इसको जो मर्जी करें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के वाले से ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि ये ओवरसीज ब्लॉक है, इसकी अभी बुकिंग जारी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, जो हमारा जे ब्लॉक है, ओ ब्लॉक है, हमारा जो इसके बाद एल ब्लॉक है, या चौधरी मजीद साहब की जो काला चिट्टा पहाड़ के साथ जो कटे हैं, यहाँ पे क्या लाना चाह रहे हैं, यहाँ से ये भी गाइड करूँगा। और उसके बाद सेकेंड ये है, ये जो हमारा ये 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये टेल जो है 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल, और दरमियान में ये जो आपको खूबसूरत सा जगमगाता हुआ कमर्शियल नजर आया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ये क्या अजूबा है, इस पे चौधरी मजीद साहब ने क्यों बनाया, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक सस्पेंस में रहेगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वीडियो में मिलेंगे। कोई कमी पेशी है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, यहाँ पे मैंने कोई कमी छोड़ी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो कमी मैं दूर कर दूंगा। अगर वो 200 बाब जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स लिए हुए हैं, उनसे मैं आखिरी मुदवाना गुजारिश करता हूँ, आपने परेशान नहीं होना।